गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये यूनिट जो है हमारी पूरी 6 मार्क्स की आती है। ठीक है, इस यूनिट का नाम है गवर्नमेंट बजट। बहुत ही छोटी यूनिट है, क्वेश्चन ज़्यादातर डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप 6 मार्क्स बिल्कुल इनके सिक्योर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, जब इसका नाम है गवर्नमेंट तो डेफिनेटली ये किसका बजट है? गवर्नमेंट का बजट है। गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट की वो एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें गवर्नमेंट अपनी सारी रिसिप्ट्स और सारे एक्सपेंडिचर्स को एक फिस्कल ईयर के अंदर दिखाती है। यानी कि विद इन एन 1 ईयर और एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट्स होंगी और जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे उनको जिस स्टेटमेंट में शो किया जाता है उस स्टेटमेंट का नाम है गवर्नमेंट बजट। उस स्टेटमेंट का नाम है बजट, और क्योंकि ये गवर्नमेंट का होता है इसलिए इसका नाम क्या है? गवर्नमेंट बजट। एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट के उन ऑब्जेक्टिव्स को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास क्या क्या टूल्स हैं। तो बैंक वाले चैप्टर के बाद जो हमने एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा चैप्टर था उसमें जो लास्ट टॉपिक था हमारा कि डेफिसिट और एक्सेस डेफिसिट को कैसे कवर किया जाता है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कवर किया जाता है। और इसमें हमारे पास 2 मेजर्स थे, उनमें से एक मेजर था फिस्कल मेजर्स जो कि किसके द्वारा कंट्रोल थे? गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट के द्वारा जो टर्म्स कंट्रोल होती हैं उनमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो है गवर्नमेंट के पास जो टूल्स हैं वो हैं टैक्सेस। दूसरा जो गवर्नमेंट के पास टूल है वो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर। और तीसरा हम लिख सकते हैं क्या? सब्सिडी। अगर इन 3 वर्ड्स का हमें पता है तो हम सिंपली ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट के अंदर की डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जब भी कभी गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए तो वो टैक्सेस को बढ़ा देती है। अगर लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट को वेलफेयर करना है वहाँ पर वो सब्सिडी अलाउ करती है। ठीक है, जिस एरिया का डेवलपमेंट करना हो या जिस सेक्टर को प्रमोट करना हो वहाँ पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है। तो ये टूल्स हैं गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इन टूल्स की हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आइए अब समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट का बजट का एक ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें आप इनकम रिसोर्सेज भी समझ सकते हो। ठीक है, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि हमारे कंट्री में कुछ रीजन तो हैं डेवलप और कुछ रीजन हैं अंडर डेवलप, यानी कि वो उतने डेवलप नहीं हो पाए। अब जो रीजन अंडर डेवलप है उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है? यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सकती है, यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी अलाउ कर सकती है जिससे कि ये अंडर डेवलप रीजन क्या हो सके? ये डेवलप हो सके। तो गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है दैट थ्रू इट बजट इट assures the reallocation of resources by its measures with taxes, subsidies and expenditure। ये लाइन हमें लिखनी है हेडिंग के बाद। हाफ मार्क्स अगर हेडिंग का है तो हाफ मार्क्स इसके अंदर लिखे जाने वाली कंटेंट का है। और 2 लाइनें लिखना कोई इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हमें पता हो टैक्स, सब्सिडी और एक्सपेंडिचर के बारे में। सेकेंड टर्म इज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग तो हैं जिन्हें हम समझते हैं क्या? जिन्हें हम समझते हैं रिच, और कुछ लोग हैं जो हैं पुअर। यानी कि रिच वो पीपल हैं जिनके पास इनकम का ज़्यादा सोर्स है, पुअर वो पीपल हैं जिनके पास इनकम थोड़ा कम है। अभी ये जो इनइक्वालिटी है इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसे दूर किया जा सकता है टू इम्पोज मोर टैक्सेस ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोवाइड सब्सिडी टू द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी।
इससे ये चीज़ें काफ़ी देखिए इससे ये चीज़ें काफ़ी कवर होंगी। थर्ड वन इज द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमी को स्टेबल रखना, और इकोनॉमी को स्टेबल रखने से मतलब है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और इकोनॉमी में डिफ्लेशन की कंडीशन ना हो। और हम अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, बैंकिंग में भी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले चैप्टर में भी, कि कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को गवर्नमेंट कवर करती है थ्रू द टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। अगर कभी डिफ्लेशन की कंडीशन आती है इकोनॉमी के अंदर तो टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है। और जब कभी इन्फ्लेशन की कंडीशन आती है तो टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाता है, एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर दिया जाता है। इस तरह से गवर्नमेंट जो है ये कोशिश करती है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। वन मोर ऑब्जेक्टिव इज टू मैनेज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए जो गवर्नमेंट है उसके पास पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, PSUs हैं, तो उन्हें इस्टेब्लिश करना, उन्हें मैनेज करना ये गवर्नमेंट का काम है फॉर द सीक ऑफ पब्लिक वेलफेयर। एक और प्रोसेस है इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब हम समझते हैं GDP या फिर प्रोडक्शन। और जब कभी प्रोडक्शन को जहाँ पर बढ़ाना हो वहाँ पर टैक्स की रिबेट दी जाती है, वहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। जैसे कि उत्तराखंड में जब यहाँ फैक्ट्रियाँ आई तो गवर्नमेंट ने उन्हें क्या प्रोवाइड करी, टैक्स में रिबेट प्रोवाइड करी। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, सड़कें बनाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई इंडस्ट्री के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। देखिए थ्रू टैक्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कैन ऑल्सो सी द इकोनॉमिक ग्रोथ। और एक है क्या, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब है कि हमारे यहाँ कुछ रीजन बहुत डेवलप हैं और कुछ रीजन अंडर डेवलप हैं, उसको भी कवर करते हैं किससे, टैक्स से और एक्सपेंडिचर से। तो ये हमारा इस गवर्नमेंट बजट में पहला टॉपिक था, क्या, मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे और इसे समझा और ये जाना कि कैसे इनको एग्जाम में लिखना पड़ता है। यहाँ से आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए। ठीक है।